बचपन से देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ भारत के हरियाणा में जन्म हुआ रामकृष्ण यादव का, जिसे आज दुनिया बाबा रामदेव के नाम से जानती है। बचपन से रामकृष्ण बहुत मेहनती और पढ़ाई में बहुत मेधावी छात्र थे, पर जन्म के कुछ समय बाद ही उसके शरीर के दाएं हिस्से को लकवा मार गया। क्योंकि रामकृष्ण का परिवार गरीब था, इसलिए उसके पास इलाज के लिए ज्यादा कोई साधन नहीं थे और उन्हें बताया गया कि योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे इसे ठीक किया जा सकता है। रामकृष्ण लगातार योग करते गए और उनका असर ये हुआ कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उन्हें योग की शक्ति ने प्रभावित किया और उन्होंने फैसला किया कि योगाभ्यास में वो और ध्यान देंगे। बड़े होकर हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में उन्होंने योग और जीवन दर्शन की और शिक्षा ली और वहीं उनकी मुलाकात हुई आचार्य बालकृष्ण जी से। वो हरियाणा के लोगों को योग सिखाने लगे। उन्होंने योग की परंपराओं और प्राचीन संस्कृतियों को और सीखा और वो ध्यान करने लगे। उन्होंने संन्यास लेने का सोचा और वो बाबा बन गए। फिर उसने अपना नाम रामकृष्ण से बदलकर बाबा रामदेव कर दिया। योग के बारे में और गहन अध्ययन करने के लिए वो हिमालय चले गए। वहाँ वह रह रहे साधुओं से योग के बारे में और शिक्षा ली। हिमालय से लौटने के बाद बाबा की मुलाकात बालकृष्ण से हुई और वो दोनों हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में 1995 में स्वामी करमवीर के सहयोग से उन्होंने दिव्य योग मंदिर की स्थापना की, जिनके जरिए वो लोगों के बीच योग का प्रचार करने लगे। और इसी दौरान 2003 में बाबा के साथ आस्था चैनल जुड़ गया, जिसमें टेलीविजन के जरिए बाबा का योग शिविर लाइव दिखाया जाता था, जिसके कारण योग का घर घर में प्रचार होने लगा और लोग ज्यादा से ज्यादा जानने लगे। बाबा के सिखाए हुए योग का रिजल्ट इतना अच्छा आने लगा कि कई तरह की बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही थी वो बाबा के योग के जरिए से ठीक होने लगी। लोग उनसे और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे। बाबा का योग देश और विदेशों में एक साथ दिखाया जाने लगा और एक समय में बाबा अनेक लोगों से जुड़ने लगे। बाबा कहते हैं कि योग वो शक्ति है जिसके जरिए पूरी दुनिया को स्वस्थ किया जा सकता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे बाबा की अहम भूमिका रही है। बाबा योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। ये भारत का सबसे बड़ा योग संस्थान है। यहाँ पतंजलि यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ 10,000 तक मरीज रह सकते हैं, जिनका आयुर्वेदिक के साथ दूसरे मेडिकल सुविधाओं से भी इलाज किया जाता है। पतंजलि संस्थान में ही पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई, जिसके CEO बालकृष्ण जी है। बालकृष्ण जी औषधि के जरिए अनेक बीमारियों को ठीक करने की विशेष जानकारी रखते हैं। पतंजलि 950 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें मेडिकल, खाने, घरेलू उपयोग के हर एक सामान शामिल है। पतंजलि प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये स्वदेशी होने के साथ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए इसका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और कई अनेक मल्टीनेशनल कंपनी को ये बराबर की टक्कर दे रही है। भारत को विश्व योग गुरु बनाने के पीछे बाबा रामदेव का काफी योगदान है। रामदेव बाबा की कहानी से ये कहना चाहूंगी, आपका लक्ष्य सच्चा है तो जीवन में आने वाला हर एक उतार चढ़ाव आपको आपके सपने की ओर ले जाएगा। बस आपको उस राह पर पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ चलना है और एक दिन न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि आप पूरे देश के लिए मिसाल भी बन जाएंगे। बिखर कर टूटना अच्छा होता है, अपनों से दूरियां जरूरी होता है। सब कुछ मुश्किल लगता है पहले, हालातों से लड़कर ही तो हर सपना पूरा होता है।